और ये टेंशन वेंशन इसलिए होती है क्योंकि असफल व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है। सफलता आ जाए ना तो आदमी निश्चिंत हो जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को, इसीलिए मैं कहता हूँ कथा के माध्यम से, हर व्यक्ति को सफल होना चाहिए। इतना पैसा कमा लो, इतना पैसा कमा लो कि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आप पूरी कर लो, ताकि आपको ज़रूरतों के पीछे भागना ना पड़े। आजकल ना हमारे भारत में लोगों की ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही हैं। लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। बढ़िया से इच्छा है कि किराए के घर पर रहते हैं, एक खुद का घर हो जाए। 4 साल से परेशान हैं, घर ही नहीं बन रहा है। मतलब हमारी जो ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान, वो ज़रूरत ही पूरी नहीं हो पा रही है। और इस लॉकडाउन में ना तो बहुत लोग परेशान हो गए हैं। इस लॉकडाउन, पिछले लॉकडाउन में जिनकी रोटी चलती थी, नौकरियां चली गई तो परेशान हो गए। पर मैं फिर से प्रार्थना करूंगा भगवान से और आप सभी से हौसला आपको दूंगा कि कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। सफलताएं आती रहती हैं, विफलताएं और सफलताएं दिन और रात की तरह हैं। यदि हम असफल हुए हैं तो वो असफलता ही हमारी सीढ़ी है। छत में चढ़ना हो ना तो सीढ़ियों में पाँव रखना पड़ता है। असफलता ही हमारी सीढ़ी होती है। उस असफलता में पाँव रखो और फिर सफलता के लिए दूसरा कदम बढ़ा लो। यदि फिर असफल हो गए तो फिर उसमें पाँव जमाओ, कहाँ गलती रह गई, क्या कमी रह गई, उसे मैनेज करना है, पूरा करना है और अपने आप को एक दिन कामयाब बना के रहना है। रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, बढ़िया कमाओ। हर बंदे को सफल होना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ। हर आदमी के पास कम से कम 1-1 लाख रुपए का बैलेंस तो होना चाहिए। बैंक में पड़ा रहे 1 लाख रुपया, कब ज़रूरत पड़ जाए, कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, इतना हर व्यक्ति के जीवन में इतना बचत होनी चाहिए कम से कम। ज़्यादा तो फिर भगवान करे 10 लाख बचें आपके, 50 लाख बचें, करोड़ बचें तो क्या बुराई है। पर कम से कम प्रत्येक व्यक्ति के घर में, बैंक में, कहीं भी लाख रुपए आपके घर में होने चाहिए। कब कौन सी ज़रूरत पड़ जाए, कब क्या हो जाए, तो ये व्यवस्थाएं भगवान करे सबके घर में बने। परंतु प्रार्थना हो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे भारत में ना हम बड़ा परेशान कभी कभी इस बात पे हो जाते हैं, हमारे भारत के नौजवान लोग ना काम नहीं करते, ये रोते रहते हैं नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। अरे तुम नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हो, रोज़गार के पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम खुद नौकरियां पैदा करो ना। तुम खुद अपने आप को इतना पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, माँ बाप ने लाखों रुपए तुम पे खर्चा किया है। अरे इतना तो कम से कम कर लो कि तुम 4 लोगों को नौकरियां दे सको। तब तो तुम्हारे ऊपर जो माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च किया है तब तो वो सफल है। नहीं तो फिर क्या अर्थ है? पढ़े लिखे होने का क्या अर्थ है? पढ़ लिख के पानी पूरी ही बेचना था, सब्जी ही बेचना था, तो फिर लाखों रुपए खर्च करना वो बेकार हो गया। इसीलिए पढ़े लिखे हो, दिमाग लगाओ, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे बिजनेस डालना है, कैसे व्यापार करना है, लघु उद्योग डालिए, अच्छे से अच्छा सोचिए। मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से आप सभी सफल बने और हिम्मत ना हारिए, राम ना बिसारिए। हम तो चाहते हैं हमारे भारत का प्रत्येक नागरिक सफल हो और खूब आनंद से अपनी ज़िंदगी यापन करे।